जयपुर से आज किसानों और खेती से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने रासायनिक खेती और यूरिया के बढ़ते इस्तेमाल पर गंभीर चिंता जताते हुए कहा है कि आज हम खेती नहीं बल्कि पाप कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि समय रहते हम नहीं संभली तो आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किसानों के लिए बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि भविष्य में किसान सम्मान निधि को बढ़ाकर 12,000 रुपए तक किया जाएगा। ये घोषणा जयपुर के सवाई मानसिंह इंडोर स्टेडियम में भाजपा किसान मोर्चा द्वारा आयोजित प्रदेश स्तरीय प्राकृतिक एवं जैविक खेती कार्यशाला के दौरान की गई। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुए। वहीं राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ सहित देश प्रदेश के कई वरिष्ठ नेता, मंत्री, जनप्रतिनिधि और किसान संगठनों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। अपने संबोधन में आचार्य देवव्रत ने हरित क्रांति के बाद खेती में बढ़े रासायनिक उर्वरकों के उपयोग पर गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन ने उस समय की आवश्यकता के अनुसार सीमित मात्रा में नाइट्रोजन के उपयोग की सिफारिश की थी, लेकिन आज कई क्षेत्रों में किसान आवश्यकता से कई गुना अधिक यूरिया और रासायनिक खादों का प्रयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अत्यधिक रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल से मिट्टी की उर्वरता लगातार घट रही है, जैव विविधता नष्ट हो रही है और इसका सीधा असर मानव स्वास्थ्य पर भी दिखाई दे रहा है। आचार्य देवव्रत ने कहा कि करोड़ों टन यूरिया और अन्य रासायनिक खादों ने धरती की सेहत को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने किसानों से प्राकृतिक और जैविक खेती अपनाने की अपील करते हुए कहा कि खेती केवल उत्पादन बढ़ाने का माध्यम नहीं है, बल्कि ये आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी है। उन्होंने कहा कि यदि अभी भी हम नहीं जागे तो भविष्य में जमीन की उत्पादकता और लोगों की सेहत दोनों गंभीर संकट में पड़ सकती हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी प्राकृतिक खेती को समय की जरूरत बताया। उन्होंने कहा कि अधिक मात्रा में यूरिया का उपयोग आने वाली पीढ़ियों के लिए खतरा बन सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भविष्य में बच्चे ये सवाल पूछ सकते हैं कि उनके पूर्वजों ने जमीन को सुरक्षित रखा, लेकिन बाद की पीढ़ियों ने अपने स्वार्थ के लिए उसे बर्बाद क्यों कर दिया। मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा दी जा रही 6,000 रुपए की किसान सम्मान निधि के अतिरिक्त राजस्थान सरकार 3,000 रुपए और दे रही है। उन्होंने कहा कि भविष्य में इस सहायता राशि को बढ़ाकर कुल 12,000 रुपए तक करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे किसानों को और अधिक आर्थिक संबल मिल सके। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार गेहूं के समर्थन मूल्य पर 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस उपयोग यह होता है कि गोबर की खाद जो होती है हमारी वो भी काम में आती है। कुछ हम बनाते भी हैं। अभी आपने ड्रम में कहा, लेकिन हम जमीन में गड्ढा खोद करके गोबर डाल करके उसमें बेसन डाल करके उसमें डाल करके उसका उपयोग हम करते थे कि नहीं करते थे। उस पर कुछ हरा हम नीम काट करके भी डाल देते थे, नीम की पेट छांट करके उस पर डाल देते थे। 4 दिन मिट्टी में उसको दबा देते थे, उसके बाद उसको निकालते थे, उसमें पानी मिट्टी में सोख लेती थी और वो रह जाता था, उसको हम खेतों में डालते थे। हम हरी खाद का भी उपयोग करते थे। जब जुलाई के महीने में बारिश होती थी आषाढ़ में, तो हम गुआर ढेंचा उसमें बोते थे और जब 2-2.5 फीट का 3 फीट का हो जाता था तो हैरों से हर से उसको जोत देते थे, तो हमारी हरी खाद उसकी बन जाती थी। मित्रों, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा और माननीय गवर्नर साहब ने जो कहा है उनकी बात का मैं समर्थन करूंगा। कई लोग हमारे यहाँ से भी आए हैं, क्योंकि आज से 16-17 साल पहले मैंने एक खेत कुछ रखा है, जैसे गवर्नर साहब ने कहा। वो खेती, उसमें मैंने खाद उपयोग नहीं किया। खाने के लिए गेहूं और सरसों उसमें पैदा होती है, 4 बीघे खेत है, लेकिन जब शुरू में 2 साल किया तो उससे पैदा कम होती है। पसीना बहाता है, रात और दिन तपस्या करता है और जो पैदा करता है वो भी सबके लिए दे देता है। ये उत्तम विचार केवल किसान में है। तो भाई और बहनों, आज मैं आपके बीच में एक निवेदन करूंगा कि आपने बड़े ध्यान से कुछ बातों को सुनोगे तो इस गर्मी में आए हो तो लाभ मिलेगा। अब मैं भाषण नहीं दूंगा, आपसे बातचीत करूंगा। हाँ ना में आपने मेरे साथ जुड़ना है, ताकि एक एक बात आपकी समझ में आनी चाहिए। मेरा पहला प्रश्न, आप प्राकृतिक खेती इसलिए करने से बचते हो
कि यदि हम प्राकृतिक खेती करेंगे तो हमारा उत्पादन घट जाएगा। हाँ या ना? ईमानदारी से बताओ। हाँ, ऐसे बोलो मेरे साथ, तब मैं समझूंगा कि आज कैलाश भाई ने कमजोर विद्यार्थी नहीं, बड़े प्रबुद्ध विद्यार्थी बुलाए। आजीवन में बच्चे पढ़ाता रहूं, अब क्लास चलेगी। भाषण देकर चला जाऊंगा तो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। मैं वो प्रैक्टिकल बात करूंगा जो आपकी एक एक समझ में आएगी, और वो मैं भाषण के लिए नहीं, अपितु मैं खुद किसान हूं। किसान के घर में मेरा जन्म हुआ है। मैंने हल भी चलाया और अब भी चलाता हूं। मैं अपनी गाय का दूध और किसानों की गाय का दूध आज भी निकालता हूं। आज भी कुरुक्षेत्र के गुरुकुल में 180 एकड़ में मैं प्राकृतिक खेती करता हूं, जिसमें एक बूंद भी यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड का मैं प्रयोग नहीं करता, और उत्पादन रासायनिक वालों से ज्यादा लेता हूं। इसलिए मैं जो कहूंगा वो प्रैक्टिकल होगा और आपकी पूर्ण रूप से समझ में आएगा। तो मैंने पहली बात कही कि आप प्राकृतिक खेती से इसलिए डरते हो कि यूरिया, डीएपी नहीं डालेंगे तो हमारा उत्पादन घट जाएगा और हम घाटे में चले जाएंगे। ये आपकी समस्या है। अब इसका ध्यान सुनिए। एक है जैविक खेती और दूसरी है प्राकृतिक खेती। अंग्रेजी में पहले वाली को ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलते हैं और प्राकृतिक खेती को नेचुरल फार्मिंग बोलते हैं। अब आप इसके भेद को समझ नहीं पा रहे। आज साइंटिस्ट, कृषि वैज्ञानिक भी नहीं समझते। बहुत लोगों को नहीं पता कि आपका भय किस कारण है। आप प्राकृतिक खेती को जैविक खेती माने बैठे हैं, और जैविक खेती का प्रचार भारत सरकार पिछले 30-40 सालों से कर रही है। प्रदेश सरकारें भी कर रही हैं, लेकिन जैविक खेती के मॉडल हम देश में नहीं बना पाए। क्यों नहीं बना पाए? क्योंकि उसमें उत्पादन पूरा नहीं मिलता, उसमें मेहनत भी कम नहीं होती, उसकी बीमारियों का भी कंट्रोल नहीं होता, और उसमें हमारे को लाभ नहीं मिला। इसलिए आप प्राकृतिक खेती को जैविक खेती मान करके इससे भयभीत हैं। और जिस तरह से खेती करते हैं और एक पेस्टिसाइड, यूरिया, डीएपी डालकर खेती की जाती है। आज प्राकृतिक यूरिया और डीएपी डाल के हमने इस धरती माता को जिस तरह से बंजर किया। अभी नाट्य रूपांतरण के माध्यम से आपने सुना और देखा किस तरह से अपने बेटों से पुकार पुकार कर मां कह रही है, और वो कह रही है कि हमें आने वाले समय के अंदर अपनी पीढ़ी को बचाना है तो हमें वापस प्रकृति की ओर लौटना होगा। आज मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि इस समय अगर हॉस्पिटलों में देखें या हम कहीं पर जाते हैं तो हर तीसरी, चौथी, पांचवी अगर कोई मौत होती है तो कैंसर की वजह से होती है। कितना पेस्टिसाइड डाला जाता है, अंधाधुंध डाला जाता है। आज हॉस्पिटलों के अंदर संख्या बढ़ रही है, तो उस संख्या को कम करने का एकमात्र जरिया है और वो है प्राकृतिक खेती। और प्राकृतिक खेती से कई फायदे भी हैं। प्राकृतिक खेती से हमारे किसान की लागत में कमी आती है और उसके साथ ही किसान को अधिक फायदा मिलता है। और इसलिए आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी जिस प्रकार से किसानों के जीवन में परिवर्तन कर रहे हैं, जीवन के कल्याण के काम कर रहे हैं, मुझे निश्चित रूप से कहना है कि भजन लाल जी, जब मैं किसान मोर्चे की मुझे जिम्मेवारी दी और मैं मुख्यमंत्री जी से मिलने गया, मुझे मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से आश्वासन दिया और उन्होंने मुझे एक तरह से छोटे भाई के ऊपर पीठ थपथपाते हुए कहा कि ये जो जिम्मेवारी तुम्हें मिली है, इस जिम्मेवारी को
नीचे जाकर जीवन में, किसानों के जीवन में परिवर्तन कैसे कर सकते हैं। जो भी योजनाएं होगी निश्चित रूप से किसानों की जो समस्या है उनका समाधान करना, और उसके साथ ही अगर कोई भी कहीं पर भी समस्या होती है तो आप तुरंत मुझे बताइए। का जो मेन मुख्य जो कार्यक्रम है उसके अनुसार यही है, हमें प्राकृतिक खेती की तरफ से बढ़ना होगा। हमारे गांव ढाणियों में जितने भी हमारे किसान हैं उनको ये जो अभी जो खेती का जो कार्यक्रम चल रहा है जिनमें हम पेस्टिसाइड का खूब उपयोग कर रहे हैं, हमें धीरे धीरे इसको कम करते हुए प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ावा देना होगा, जिससे हमारी प्रकृति बचेगी तो हम भी बचेंगे। आज हमारे गाँव के अंदर कितने पेशेंट बढ़ रहे हैं कैंसर के, वो सब इसी खेती की देन है। हमें धीरे धीरे अगर स्वस्थ रहना है तो प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ना होगा। हमारे नेता माननीय प्रेम सिंह बहादुर साहब के नेतृत्व में आज प्रदेश स्तर पे जो प्राकृतिक खेती के लिए जो कार्यशाला स्थापित करी गई है, उसमें हम सब नीमगा थाना के निवासी भाजपा के कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हुए और प्राकृतिक खेती के बारे में हमें अच्छे से समझाया गया और हम अमल भी करेंगे उस चीज़ पे कि मानव जीवन बड़ा अनमोल है। उसके लिए हमें रासायनिक खेती को छोड़ करके और प्राकृतिक खेती पे जोर देना है। वो माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने भी हम सबको एक ही निवेदन किया है कि हम सब मिलकर के और प्राकृतिक खेती को में उपज करके और मानव जीवन को बचाने के लिए, प्रकृति को बचाने के लिए हम सब करबद्ध हैं और आगे हम सब इस चीज़ को अमल करेंगे और निर्वहन भी करेंगे। मेरा यही विचार है कि रासायनिक खेती छोड़ के और प्राकृतिक खेती करें। ये लोगों को समझना होगा कि प्राकृतिक खेती और रासायनिक खेती में क्या अंतर है। जब किसान ये चीज़ समझ आएगा तो वो इनकम भी बढ़ाएगा और गुणवत्तावत खेती भी करेगा और लोगों का भला भी होगा। अपना स्वास्थ्य जो अनमोल है, जिसका कोई मोल नहीं है, ऐसा स्वास्थ्य है जिसकी मतलब कीमत नहीं लगा सकते। ये तो प्रकृति द्वारा दिया हुआ। अगर आप प्राकृतिक खेती करेंगे तो अपना स्वास्थ्य अगर रहेगा तो फिर सब चीजें अच्छी होगी। बाकी मुख्यमंत्री ने राजस्थान की बिजली व्यवस्था का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जो राज्य कभी बिजली के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भर था, वो आज आत्मनिर्भर बन चुका है। मुख्यमंत्री के अनुसार इस भीषण गर्मी में भी राजस्थान ने अपनी जरूरत पूरी करने के साथ-साथ अन्य राज्यों को बिजली बेचने का काम किया है। कार्यक्रम में भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि पार्टी गांव-गांव जाकर किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रेरित करेगी। उन्होंने दावा किया कि आने वाले समय में खेती को इतना सम्मान मिलेगा कि एक दिन कलेक्टर का बेटा भी गर्व से कहेगा कि वो किसान बनना चाहता है। तो जयपुर की इस कार्यशाला से साफ संदेश दिया गया कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देकर मिट्टी, पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य को सुरक्षित रखना समय की सबसे बड़ी जरूरत है। साथ ही किसानों के लिए किसान सम्मान निधि को बढ़ाकर 12,000 रुपये करने का संकेत भी सरकार की बड़ी योजना माना जा रहा है। अब देखना होगा कि प्राकृतिक खेती को लेकर शुरू हुआ ये अभियान जमीन पर कितना असर दिखाता है और कितने किसान इस दिशा में आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये खबर महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इंडिया इनसाइट न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें।